जय हिंद सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को। कैसे हो आप सभी लोग? खुश हो कि नहीं हो ना? तो मेरा नाम है पीयूष गौतम और आपका अपनी ग्रेटेस्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये भी क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में है। एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 है और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करिए हमारे साथ नहीं, पहले आप वीडियो को अच्छे से फोकस के साथ देखिए और उसके बाद बिना देखे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। मतलब बहुत सारे बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उनको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक लाइन सप्लाई को झेल सकें, विथ स्टैंड कर सकें। ठीक है, और जो बल्ब हैं उनकी जो रेटेड है, उसकी जो बल्ब की पावर है, सभी बल्ब की पावर 10 वॉट है, आर रेटेड 10 वॉट। हाउ मैनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब हम कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करें, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करें विथ ईच अदर, मतलब सभी को अदर अक्रॉस दी 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन, कि जो उनके बीच है, मतलब उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है, उस बल्ब का वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर, मतलब वो कितना करंट को झेल सकें सारे के सारे बल्ब? 5 एम्पियर। जो मेन सप्लाई का करंट है वो 5 एम्पियर है। कहने का मतलब इसका ये है, मतलब जो मेन सप्लाई का करंट है वो 5 एम्पियर है, उसको झेल सकें वो सारे के सारे बल्ब। तो हम कितने बल्ब को पैरेलली कनेक्ट करें और उन बल्ब का जो वोल्टेज है, सेपरेटली वोल्टेज है, वो 220 वोल्ट है और उस पूरे लाइन का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, वो भी 220 वोल्ट है। तो कितने हमें बल्ब की रिक्वायरमेंट होगी? तो पहले हम डायग्राम समझते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब का साइन होता है, ठीक है ना, सिंबल होता है, सर्किट डायग्राम होता है जो आप पढ़ चुके होंगे। ये एक बल्ब है, ठीक है, और ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। ऐसे ऐसे करके कितने बल्ब को हम पैरेलली कनेक्ट करें। मान लो ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। मैंने कहा हम n बल्ब को कनेक्ट करते हैं। हम कितने बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं? हम n बल्ब, हमें नहीं पता कितने हैं, तो n इज द नंबर ऑफ बल्ब्स को हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं? पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, ठीक है, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज डजंट चेंज बट करंट इज चेंज इन एवरी रजिस्टर्स, एवरी बल्ब। सभी बल्बों में करंट चेंज होगा बिकॉज ऑफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि ये सभी के सभी किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। मैंने एक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी को जोड़ दिया और ये हमारा हो गया क्लोज की का मतलब कि जिसमें से करंट फ्लो होगा इजीली। अच्छा, इस पूरे, ये क्या मेन सप्लाई है, तो इस मेन सप्लाई का आपको क्या दे दिया? वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया, या इलेक्ट्रिक प्रेशर दे दिया, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये दे दिया आपको पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दे दिया? 220 वोल्ट। ये क्या है? ये आपका इस पूरे मेन सप्लाई का वोल्टेज है। अच्छा भैया, फिर ये क्या दिया गया है? ये इनके बीच, इस पॉइंट के बीच में कितना है? तो ये बल्ब 1 है, तो इसके बीच का, इसमें सभी में जो रहेगा हमारा वोल्टेज वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इस पूरे मेन सप्लाई का भी वोल्टेज सेम ही रहेगा, जो इस एक बल्ब का होगा, या इसका बल्ब का होगा, या इस बल्ब का होगा, या nth वाले बल्ब का होगा।
क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर आपने देखा कि 220 वोल्ट नहीं चेंज हो रहा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सभी के सभी जो रजिस्टेंस हैं, रजिस्टर्स हैं, वो सभी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बल्ब 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, एक और चीज दिया है कि पावर, तो जो बल्ब की पावर है, मान लो P1 बल्ब है उसकी भी 10 वॉट है, और जो P2 बल्ब है उसकी भी कितनी वॉट है, 10 वॉट है। P3 बल्ब की भी कितनी है, 10 वॉट है। और Pn जो बल्ब होगा, P मतलब nth वाला जो बल्ब होगा उसकी भी 10 वॉट होगी। अच्छा, मैंने एक और चीज बताया था पहली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखते वो देख लें। उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि अगर किसी भी डायग्राम, अगर किसी भी क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन में पावर दी हो तो आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए कि यार नहीं, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, P इजिकल टू VI। इसी से हम 2 और जनरेट करते हैं, तो P इजिकल टू I स्क्वायर R, और एक और होता है P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 फॉर्मूले हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें पावर गिवन है, तो इनमें से 3 में से या तीनों यूज हो सकते हैं, या 2 यूज हो सकते हैं, एक यूज हो सकता है। अच्छा, तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। पावर हमें हर एक जो बल्ब है उसकी दी है, जो कि सेम है, और जो वोल्टेज होगा वो भी क्या है, 220 वोल्ट है। ये भी 220 वोल्ट होगा, ये भी 220 वोल्ट होगा, और ये भी 220 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज भी सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि P1 बराबर P2 बराबर P3, और जो Pn सभी किसके बराबर है, P मतलब 10 वॉट। मैंने P बोल दिया क्योंकि सभी के सभी जो पावर हैं, सभी की सभी जो पावर है वो बराबर है। इसी प्रकार V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Vn इजिकल टू V इजिकल टू 220 वोल्ट, क्योंकि सभी के सभी जो वोल्टेज हैं वो भी सबके बराबर हैं। तो इसलिए मैं इसे P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे V से, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इस बल्ब का मैं जो रेजिस्टेंस मान रहा हूं वो R1 मान रहा हूं, इसका R2 मान रहा हूं, इसका R3 मान रहा हूं, और इसका Rn मान रहा हूं। अब एक चीज आप देखो, रेजिस्टेंस, पावर और वोल्टेज, इनमें से कौन सा रिलेशन, कौन सा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये तीनों हो, ये वाला। तो इधर देखो, वोल्टेज इन सभी का सेम है, पावर इन सभी की सेम है, तो क्या रेजिस्टेंस इन सभी का सेम नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर जो Rn होगा वो भी बराबर, हम बोल रहे हैं R, वो किसके बराबर है, R के बराबर है। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता इसलिए हमने नहीं लिखी, तो मैं इसको रफ कर देता हूं जरा, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा ये सभी के सभी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली। तो मैं इनका इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं। क्या निकालता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलली कनेक्टेड है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश 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 डैश, कहां तक होगा, 1/R, मतलब n/R कह सकते हैं, क्योंकि n टाइम तक जा रहा है। देखो n तक जा रहा है ना, इसलिए हमने n/R बोल दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसका अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, R ही आएगा, है ना, R ही आएगा, सब सेम है। और ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, nth तक। अच्छा, अब एक और चीज समझो, इसे सॉल्व करेंगे 1/R ही आया। पहले एक चीज और समझाता हूं, कहां पर समझा दूं, इधर ही समझा देता हूं, ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 को जोड़ता हूं और वो 10 बार हैं, कितने बार है, 10th तक हैं, तो कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 10, यस 10 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 को जोड़ता हूं, वो भी कितने बार हैं, वो भी 10th बार हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 20। क्या किया हमने, 2 × 10 किया कि नहीं, इसमें क्या किया, 1 × 10 किया तो हमें मिला 10, इसमें 2 × 10 किया इसलिए मिला 20। अगर 3 होते कितने टाइम्स तक, 10 बार, तो क्या आता, अरे 3 को 10 बार तक जोड़ोगे तो 30 ही आएगा। कैसे निकला, 3 × 10 करने के बाद, तो इसका मतलब 30। इसी प्रकार अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस nth बार है, कितने बार है, nth बार है, तो क्या आएगा, 1 × n। तो 3 था तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 10th बार है तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 10th बार है तो 10 का किया। इसी प्रकार 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किया, कितनी बार है, 9th, तो n बार है तो n का मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, n। समझ में आया कि नहीं, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, n। समझ में आया कि नहीं, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, n। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि नहीं,
यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1/RE इक्विवेलेंट N/R, और जब मैं इसे रिवर्स करूंगा तो इसे भी रिवर्स करना पड़ेगा R/N। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? इतना ये रिलेशन मिल गया हमें सभी का। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है R, वो क्या है? बल्ब का, और RE क्या है? उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जानते हैं कि नहीं? कि R = V/I, ये जानते हैं। अरे जानते हैं कि नहीं? यस, ये जानते हैं। ठीक है, अच्छा इस सर्किट में, इस पूरे सर्किट में कितनी है करंट बह रहा है? 5 एम्पियर का। कितना बह रहा है? जो कि I के बराबर है। अच्छा इधर R क्या है? R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस किसका? उस पूरे सर्किट का। V क्या है? V अगर R टोटल है तो V भी टोटल होगा और I भी टोटल होगा उस पूरे सर्किट का। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस पूरे सर्किट का। अगर मैं बात करूं कि बल्ब, तो अगर मैं R ले रहा हूं, रेजिस्टेंस ले रहा हूं इस बल्ब का, तो इस बल्ब का ही वोल्टेज आएगा, उस बल्ब का ही करंट आएगा। तो एक चीज देखो, एक चीज और समझो कि जो हमारा R है वो क्या है? वो इस, हम अभी जो R कंसीडर कर रहे हैं वो इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और अगर ये टोटल होगा तो वोल्टेज भी क्या आएगा? इस पूरे का टोटल, मतलब पूरे सर्किट का टोटल। तो करंट भी क्या आएगा? इस पूरे सर्किट का करंट, पूरे सर्किट का करंट। ठीक है, तो इस R को मैं कैसे लिखूंगा? RE, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि R इधर भी है, लेकिन ये R किसका है? इस बल्ब का। एक बल्ब का, दूसरे बल्ब का, तीसरे बल्ब, क्योंकि सभी हमने लिया ना कि जो R है ये क्या है? बल्ब का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? बल्ब रेजिस्टेंस। बट जो R, ये R है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने जो R लिया वो R में कन्वर्ट कर दिया। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जो R है वो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंस, टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो R = RE। तो V जो होगा वो पूरे सर्किट का क्या होगा? टोटल वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि क्या है? 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट है। और जो ये करंट होगा, दैट इज ये करंट भी क्या होगा? ये करंट भी हमारा क्या होगा? टोटल सर्किट का करंट होगा। ये जो करंट होगा टोटल सर्किट का करंट होगा, जो कि दिया हुआ है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट दिया गया है। ठीक है ना, ये 5 एम्पियर का करंट दिया गया है। तो ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। तो अब ध्यान से समझो, अब एक और चीज समझो, तो ये हमारा R नहीं है, बेसिकली R। ये कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना। अच्छा अब क्या करेंगे हम? जो हमारा ये बल्ब है इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। तो ये तो R की बराबर है ना, जो लिखा हुआ है मैंने बल्ब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम एक चीज जानते हैं कि जब R, P और W, P मतलब पावर, इनमें रिलेशन क्या होता है? इनमें रिलेशन होता है कि P = V²/R। ये रिलेशन होता है कि नहीं? V²/R। तो इधर से हमें P पता है, V पता है, तो हम R निकाल लेंगे बल्ब का हम क्या निकाल लेंगे? रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो होगा V²/P। V² कितना है? 220 का होल स्क्वायर। और P कितना है? P कितना है? देखो 10 वॉट। कितना है? 10 वॉट। 10 वॉट। ये हो गया हमारा क्या? सेकंड इक्वेशन। देखो R की वैल्यू मिल गई हमें, ये RE की वैल्यू मिल गई ये। अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो देखो RE की वैल्यू क्या है? 220 वोल्ट/5 एम्पियर, और इक्वल टू, और R की वैल्यू क्या है? ये 220/10 एम्पियर है ना, 10 वॉट। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें पता है जो यूनिट आएगी वो कट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इधर की यूनिट होगी वो क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। और इधर की भी यूनिट क्या होगी? ओम। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो ओम से ओम कट जाएगा, इसलिए यूनिट लिखना भी बेकार है। क्योंकि हमें पता है जो पावर आई है वो वॉट में आई है, किलो वॉट में होती, तो इस पावर को हम चेंज करते हैं वॉट में। देखिए मैं बता चुका हूँ सब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। इंटू 1/n, क्योंकि n है ना ये n, तो इंटू 1/n। तो देखो 5 से कट गया 2 टाइम्स, और 2 से कट गया, कितने टाइम्स कटा? 110। यहां पर एक और था, स्क्वायर था ना, ये देखो 220 का होल स्क्वायर, 220 का होल स्क्वायर 110। इधर एक और इसे इजी और कर देते हैं, देखो 220 इंटू 220, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर है ना, खोलोगे तो ये आएगा अपॉन 10 इंटू 1/n। ठीक है, तो 5 से कटेगा 2 टाइम्स में, और ये कट गया 110 में, और ये कट गया 220 कट गया। तो जो हमारा n आया वो क्या आया? 110। देखो n को ऊपर ले आएंगे, n = क्या आया? 110। तो अगर हम 110 मतलब 110 रेजिस्टेंस को लेंगे, 10 बल्ब लेंगे और उनको हम क्या किस में लगाएंगे? एक पैरेलल में लगाएंगे, तो वो 5 एम्पियर का करंट झेल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कम लेंगे तो फॉल्ट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहां पर भी प्रॉब्लम लगी, जहां पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं वहां पर मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
बता दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, कुछ नए क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है ना। तो जब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते भी रहिए, एंजॉय भी करिए, सब करना है लाइफ में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय।